कबाड़ मिर्च ज्वार। हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी पूजन आरती की घंटी मशीन, जिसे मैंने कबाड़े के सामान से बनाया है। और ये मशीन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। पूजा आरती घंटी मशीन को कैसे बनाया है इस वीडियो में देखें। वीडियो पूरा देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस मशीन को बनाने के लिए एक बेस या आधार चाहिए। इसके लिए हमने लकड़ी का एक बेकार पड़ा हुआ बॉक्स चुना, जिसके अंदर मशीन के उपकरण सुरक्षित रहेंगे, धूल और करंट से ही बचाव रहेगा। इसकी साइज भी उपयुक्त लगी। इस मशीन में लगने वाला अधिकांश सामान वो है जो किसी काम का नहीं होता या फिर कबाड़े में फेंक दिया जाता है। इसमें लगने वाला रोटर जो सबसे जटिल उपकरण है, सबसे ज़्यादा समय इसे बनाने में लगा और इसे बनाते समय इसका ही वीडियो नहीं बना सका। इसको बनाने के लिए एक लोहे का पतला पाइप, एक प्लास्टिक पाइप, समरसीबल पंप के एम्पलर, सीलिंग फैन के 2 पुराने बेरिंग, एम सील, एरलडाइट, फेविक्विक का हमने उपयोग किया है। रोटर पर लगाने के लिए स्टॉपर पीवीसी के 4 इंची वाले पाइप से पट्टियां काटकर उन्हें गर्म करके इस तरह बनाया गया है कि उसे रोटर के भीतरी पाइप पर कसा जा सके। और ये स्टॉपर लीवर में रुकावट पैदा करके उसमें झटका उत्पन्न करेगा और लीवर झटके के साथ घंटी या ढपली से टकराएगा, जिससे ध्वनि उत्पन्न होगी। सारा काम बहुत ही सरल है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। फ्रेंड्स, आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इस मशीन को बनाने में जो भी काम किया है, मैं चाहता हूं कि उसे पूरी तरह दिखा सकूं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए उसे कट करके दिखा रहा हूं। फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये मशीन का रोटर है। इस रोटर में पहले एम्पलर को ही पुल्ली के रूप में उपयोग करना था, पर इस पर बेल्ट बार बार उतर रही थी। फिर हमने इमल्सन पेंट के डिब्बे के 2 ढक्कन लेकर उन्हें काटकर आपस में चिपकाकर इस तरह पुल्ली बनाई, जो सही काम कर रही है और इसमें बेल्ट उतरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसे रोटर पर अच्छी तरह से कस दिया गया है। फिर इस पर बेरिंग को अच्छी तरह से बिठाकर ऑयल कैन के ढक्कन से इसको कवर कर दिया। इसके बाद अब रोटर को नाप तोल करके लकड़ी के बॉक्स में फिट करेंगे। बॉक्स में बेरिंग की पोस्ट बनाना बहुत कठिन लग रहा था। उसके लिए फिर हमने पुराने ऑयल कैन के ढक्कन का उपयोग किया, जिन्हें थोड़ी मशक्क़त के बाद बॉक्स के साथ स्क्रू द्वारा फिट कर दिया गया। यह स्क्रू ढक्कन के बीचों बीच इस तरह से लगाया कि ताकि ये बेरिंग में जाके कोई भी डिस्टरबेंस ना करे। लीवर लगाने के लिए हमने मोटे GI तार का उपयोग किया। ये ढपली भी होममेड ही है। ये है 12 वोल्ट हाई स्पीड मोटर। इसे एक पुराने कार के एयर कंप्रेसर से निकाला है। इस मोटर के RPM कम करने के लिए PWN स्पीड रेगुलेटर मॉड्यूल जो मार्केट में उपलब्ध है, उसको लेकर आया। इस मॉड्यूल के साथ मोटर बहुत अच्छे से काम कर रही थी, स्पीड भी उसकी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही थी। इस मोटर को रेगुलेटर के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ अच्छे से चेक करने के बाद अब इससे ग्रीसिंग करके लकड़ी के बॉक्स में फिट करेंगे।
रेगुलेटर के कनेक्शन बहुत आसान है। रोटर और मोटर पर लगी हुई बेल्ट एक पुरानी रबर ओरिंग है जो कार के इंजन में लगती है। इसे मैं अपने मित्र के कार गैराज से लेकर आया था। 12 वोल्ट मोटर को चलाने के लिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो मुझे मेरे पुराने कैसेट प्लेयर से मिल गया, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है और मोटर को बड़े अच्छे से स्मूथली चला रहा है। मशीन में लगने वाले लीवर की दूरी बनाने के लिए मोटा GI तार का उपयोग किया है और लीवर बनाने के लिए पेन का उपयोग किया है जिन्हें लोहे के तार पर लगाना है। इसके लिए यूज़ किए हुए बहुत से पुराने पेन का उपयोग किया। पेन में गर्म सूजा से बड़े होल बनाए और स्प्रिंग लगाने के लिए बारीक होल बनाए। इसके बाद सभी तारों को एक बार बॉक्स में लगाकर फिर से चेक किया। सभी लीवर और उनके स्प्रिंग को इन्हीं तारों पर लगाया जाएगा, इसलिए इनकी दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने पेनों से प्राप्त हर पार्ट, चाहे इसका ढक्कन हो, पेन की नली हो, स्प्रिंग हो, रिफिल हो, सभी का भरपूर इस्तेमाल किया है। पेन के स्प्रिंग बहुत काम आए। कुछ स्प्रिंग पुराने कार्बन बुश से भी मिल गई थी। लीवर की सेटिंग बनाने में कई पेन टूटे, कई का तालमेल नहीं मिला, कई को गर्म करके मोड़ करके तालमेल बनाया। बड़ी मशक्क़त के बाद ढपली के लीवर लगाए, ढपली की सेटिंग भी आ गई, ढपली बराबर काम करने लगी। इसको स्पीड के हिसाब से भी चलाया, फिर घंटी के लीवर बनाने के लिए काम शुरू किया। फिर घंटी के लिए लीवर लगाए। इनको लगाने में कुछ मुश्किल ज़रूर हुई क्योंकि इतने अंदर हाथ भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कोई दूसरा पार्ट डैमेज ना हो, इसके लिए कई बार सारे उपकरण को पूरी तरह खोलकर बाहर निकालना पड़ा। अंततः कामयाबी मिल गई। घंटी के लीवर भी तालमेल के साथ काम करने लगे। कई बार खोलने कसने में ढपली पर लगी प्लास्टिक फट गई, जिससे फिर से दूसरी प्लास्टिक लगाकर बनाना पड़ा। पहली ढपली भी हमने प्लास्टिक के खराब पड़े लैंप के गोला पात्र से उसका आधा भाग उपयोग में लेकर बनाया था, इसलिए पुनः सुधार में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। फिर से ढपली लगाने के बाद सभी लीवरों के स्टॉपर की टाइमिंग को सेट किया। स्प्रिंग का तनाव कम या ज़्यादा करना पड़ा। कुछ स्टॉपर पुल्ली पर भी बनाने पड़े। यहाँ तक सब ठीक रहा। अब हमें इसमें घंटी फिट करना है। रेगुलेटर से भी मशीन की स्पीड को बार बार चेक किया। इन सभी की ट्यूनिंग मिलाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। कई बार इनके पार्ट्स भी खोलकर बाहर लाना पड़े। अब हमें घंटियाँ फिट करना है। कई तरह से इनको बजाकर परीक्षण किया, कई तरह से इनको फिट करके देखा कि कैसे इनकी आवाज़ अच्छे से अच्छी आ सके। इसमें लगने वाली घंटी के लिए पुराने मंजीरे, पुराने साइकिल की घंटियाँ जो कि हमारे भाई की साइकिल की दुकान पर मिल गई थी मुझे, उनका उपयोग किया। लेकिन आवाज़ में फिर भी कुछ कमी लगी तो बाज़ार से फिर एक पीतल की बड़ी घंटी लाकर लगाई। तब घंटियों का तालमेल एकदम सही आ गया। फिर लीवर पर ठोस धातु के टुकड़ों को कुछ इस तरह से फिट किया कि वो घंटी से अच्छे से टकराएं और एक अच्छी ध्वनि निकल कर आए। ये धातु के टुकड़े पुराने बिजली बोर्ड के स्विच, 2 पिन 3 पिन प्लग और पावर 5 पिन बोर्ड से निकाल कर लिए हैं। जब इन्हें किसी बेस पर फिट करते
तो इनकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता था। इसलिए क्लैंप या लोहे की पत्ती पर फिट करके फिर इनका परीक्षण किया। पीतल की घंटी को इस तरह लगाया। इन घंटियों को कुछ क्लैंप पर कसकर फिर उन्हें लोहे की पट्टी पर कस दिया। इन्हें कसने के लिए 8 नंबर के नट बोल्ट का उपयोग किया। लोहे की पट्टियों को लकड़ी के बॉक्स पर कसने के लिए स्टील स्क्रू का उपयोग किया। कुछ छोटे कुछ बड़े स्क्रू लगे। पीतल की घंटी लोहे की पत्ती का हैंगर बनाकर उस पर लटकाया। इसके बाद मशीन को चालू करके घंटियों की आवाज़ का परीक्षण चालू किया। सभी घंटियों की आवाज़ बहुत ही अच्छी तरह और खुलकर आ रही थी। इसके बाद पीतल की घंटी को भी मशीन से कनेक्ट किया गया। सभी घंटियों की आवाज़ बहुत अच्छी तरह से आ रही। फ्रेंड्स, हमारी मशीन बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। लेकिन इस मशीन में अभी मैं कुछ और चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ, जैसे शंख की आवाज़। ज़रूरत पड़ने पर घंटी मशीन के साथ आरती भी चलाई जा सके। कुछ लाइट का डेकोरेशन और इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की आवश्यकता है। इसको बनाने के लिए एक स्पीकर, एक पुराना मोबाइल चार्जर, 4.5 वोल्ट, ब्लूटूथ FM बोर्ड जिसमें मोबाइल का मेमोरी कार्ड चल सके, कुछ स्विच, मेमोरी कार्ड में भजन और शंख की आवाज़ है। ट्रांसफार्मर और रेगुलेटर लकड़ी बॉक्स में ढपली के पीछे वाली जगह पर फिट कर दिए हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इस प्लास्टिक बॉडी पर सेट कर दिया है। यहाँ पर घंटी, शंख, लाइट और आरती भजन के स्विच हैं, इसलिए इसे कंट्रोल पैनल नाम दे दिया है। स्पीड रेगुलेटर पर इस तरह तार लगाकर कंट्रोल पैनल तक ले जाना है। स्प्रिंग और लीवर के बीच में पेन के ही टुकड़ों को डिस्टेंस कवर करने के लिए डाल दिया है, ताकि हमारे लीवर और स्प्रिंग अपनी जगह से खिसके नहीं। फ्रेंड्स, इस मशीन को बनाने का काम एक प्रोजेक्ट की तरह है, तो इसे बनाने में कई बार कलपुर्जों का तालमेल सही नहीं बैठा, तो इसे हमें फिर से नए तरीके से प्लान करना पड़ा। इसको कंप्लीट करने में कई दिन लग गए। मशीन में कलर LED डेकोरेशन के लिए लगाई है। इस मशीन के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिनके हमने वीडियो में नाम भी लिख दिए हैं। कुछ सामान को हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया है, जैसे पेन को लीवर कह दिया, प्लास्टिक पट्टियों को स्टॉपर, ओरिंग को बेल्ट कह दिया। मुझे ऐसा ही आसान लगा। बाकी वीडियो देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी पूजन आरती वाली घंटी मशीन तैयार हो गई है। मुझे ये घंटी मशीन कंप्लीट देखकर बहुत खुशी हुई है। आपको ये मशीन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें।